फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि और भी नए नए वीडियोस आपके पास पहुंच सके। आज हम लोग बेल्ट कन्वेयर पे और एक वीडियो लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट कन्वेयर के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो बेल्ट कन्वेयर का टाइप में सबसे पहले आ रहा है केबल बेल्ट कन्वेयर। ये क्या है? द बेल्ट इन दिस केस डज नॉट अटैच टू द ड्राइविंग मीडियम बट इट इज मेयरली रेस्ट एंड ड्रिवन बाय टू एंडलेस केबल्स। दो एंडलेस केबल रहता है जो पूरा बेल्ट सिस्टम को ड्राइव करता है। द स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बेल्ट इज मोल्डेड विथ शूज which rest over the cables, serves only the purpose of supporting the materials to be conveyed. The cables transmit the driving pull. No troughing idlers are provided to support the belt, but cables are supported by grooves pulleys mounted on the stands set at regular intervals throughout the length of the conveyor. At the delivery and tail ends, the belt is separated from wire ropes with the help of specially adjusted skew pulleys which offset the cables and belt supporting idlers, having lining and raise the belt from ropes before reattaching with them again. Construction both the cables are operated by same drive unit. ये जो रोप है, रोप थ्रू आउट रहता है और ये जो है जो बेल्ट है वो रोप का साथ स्पेशल टाइप ऑफ शूज़ उसके साथ अटैच रहता है और इसको ट्रॉफिंग देने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेम थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बेल्ट कन्वेयर दिया जाता है। सेक्शन ऑफ बेल्ट कैसा रहता है? ये है नेचुरल और सिंथेटिक रबर से मेड बेल्ट का मेन पार्ट और इसको जो है इस शू के सहायता से इस बेल्ट का अटैचमेंट रहता है और ये शू ड्रिवन बाय रोप, इसको इसलिए केबल बेल्ट कन्वेयर बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर। हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर क्या है? जब हम लोग को ज़्यादा एंगल चाहिए होता है मटेरियल कन्वेइंग के लिए, उस केस में हम लोग हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर यूज़ करते हैं। वन ऑफ द डिफिकल्टीज ऑफ कन्वेयर हॉलेज इज द इनहेरेंट स्लोप रेस्ट्रिक्शन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 18 डिग्री फॉर हैंडलिंग मटेरियल which can be negotiated with the slope of open pit wall, negotiate the slope of open pit walls which is more than 45 degree। उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं? यूजिंग हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर। पॉसिबल सॉल्यूशन इज द कन्वेयर विथ लिफ्ट कैपेबिलिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री ऑफ हैंडलिंग हाई टोनेज एंड हाई लिफ्ट्स। बेनिफिट क्या है इसका? लेस डिपेंडेंसी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सिंस इट इज पावर्ड बाय द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसलिए बोला जा रहा है, जब हम लोग एक ओपन पिट माइंस में काम कर रहे हैं तो यहाँ से अगर हम लोग एक हाई एंगल सेटअप बना दें तो क्या होगा? इससे हम लोग का मटेरियल जो है फ्रॉम द बॉटम मोस्ट बेंच या ओपन कास्ट का बॉटम से डायरेक्ट टॉप में पहुंच गया। इसके बाद इसको हम लोग कन्वेइंग करेंगे या रेगुलर बेल्ट कन्वेयर से टुवर्ड्स डंप यार्ड। और ये फ़ायदा क्या हो रहा है इसमें? हम लोग को जब इसमें डंपर कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो डंपर कॉम्बिनेशन में क्या होगा? हम लोग को जो हॉल रोड का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा जब ज़्यादा डिपिंग में रहेगा, तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे यूजिंग हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर। Superior energy efficiency, less maintenance cost and longer life as compared to the dumpers. Requirement of operators and maintenance personnel are very less। मान लीजिए एक नॉर्मल सा माइंस में भी जिसमें मान लीजिए 5 से 6 लाख टन प्रोडक्शन है, मोर और लेस 20 नंबर्स ऑफ डंपर जो है डिप्लॉयड किया जाता है। तो इस केस में आपका उसी अनुसार में डंपर ऑपरेटर, हेल्पर, मेंटेनेंस गैंग, डीजल फिलिंग ऑपरेटर, बहुत सारा जो है एंसिलियरी काम के लिए भी मैन पावर बढ़ जाता है। और अपना हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर में ऑपरेटर का भी कम ऑपरेटर भी चाहिए होता है और साथ में उसका मेंटेनेंस गैंग रहता है, लेकिन
एज कम्पेयर टू डंपर, शोबल डंपर कॉम्बिनेशन का जो मैन पावर है उससे बहुत ज़्यादा कम मैन पावर चाहिए होता है हम लोग को हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर को रनिंग में और मेंटेनेंस में। लेस हॉलेज रोड मेंटेनेंस, अब हॉल रोड में जो हम लोग यूज़ करते हैं रोड ग्रेडर, उसका भी उतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता क्योंकि अपना उतना डंपर का अप्लाइंग हो ही नहीं रहा हॉल रोड में। एक्सकैवेशन इज़ वेरी लेस सिंस हेयर रैम्प etc आर नॉट नीडेड, ओनली स्टेबल स्लोप इज सफिशिएंट। इट इज ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर। ये बंकर से बेल्ट कन्वेयर में ये डायरेक्ट 60 डिग्री एंगल में इसको या 65 डिग्री एंगल में इसको कन्वे कर रहा है हॉपर में जो पिट टॉप में है, ये सॉरी शाफ्ट का या ओपन कास्ट का एकदम टॉप में, टॉप बेंच में है या सरफेस में है, वहाँ से फिर नॉर्मल बेल्ट कन्वेयर से इसको कन्वे किया जाएगा। Another one is sandwich belt conveyor. The sandwich belt employs two ordinary rubber belts which sandwich the conveyed material in between, and additional force on the belts provides hugging pressure to the conveyed materials in order to develop sufficient friction at the material to the belts and material to the material surface so as the sliding back will not occur at the design conveying angle. तो इसमें क्या है, ये वन टाइप ऑफ सैंडविच बेल्ट कन्वेयर, वन टाइप ऑफ हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर है। इसमें जो इफेक्ट या जो मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है वो ये है, जैसे हम लोग सैंडविच खाते हैं इससे टोस्ट का या पाव रोटी का, ठीक है। तो इसमें क्या है, दो पाव रोटी का बीच में हम लोग कुछ सामान देते हैं सलाद वगैरह और उसको हम लोग सैंडविच बना सैंडविच के रेसिपी के हिसाब से खाते हैं। उसी टेक्नोलॉजी की वजह से दो बेल्ट का बीच में जो है मटेरियल को रखा जाता है। तो मटेरियल टू मटेरियल और मटेरियल टू बेल्ट, ये जो फ्रिक्शन है उसके कारण क्या होता है, ये हाई एंगल बेल्ट कन्वेयर का मैकेनिज्म से मटेरियल तो ऊपर चला जाता है, स्लाइड बैक नहीं होता है। टू रेजिस्ट स्लाइड बैक डबल बेल्ट सेटअप इज गिवन, दैट्स वाई दिस नेम सैंडविच बेल्ट कन्वेयर। Another one is steel plate conveyor. The steel plate conveyor में the steel plate conveyors operate at a range of duties 20 meters to 2000 meters and on gradient 1 in 2.4 uphill or downhill with loads up to 450 ton per hour, 450 ton per hour. The average length is approximately 500 meters. The sides of the conveyor are about 125 mm high, are made of steel made in plate with 150 mm long. The carrying medium is a series of steel plates 540 mm to 100 mm wide, 1000 mm wide in form of trough. मतलब जस्ट टाइप ऑफ हम लोग बोल सकते हैं सर्व करने के लिए, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना, वन टाइप ऑफ कंटेनर या पात्र, इस टाइप का जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो द बॉटम ऑफ द प्लेट इज सो डिजाइन दैट द प्लेट ओवरलैप each other like fish scales, just like this. So that when passing over the return end, no gap will open